हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अगर आप 100% मार्क्स पाना चाहते हैं परीक्षा में तो इस पार्ट 1 को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश। तो आपको वो डेट बतानी है जब ये लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947 यानी कि 26 जनवरी 1947। बी है 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947। सी है 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950। और डी है 15 अगस्त 1950 यानी कि 15 अगस्त 1950। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा द्वारा संविधान का कच्चा खाका कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द रफ स्केच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है 26 दिसंबर 1948 यानी कि 26 दिसंबर 1948। बी है 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949। सी है 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950। और डी है 26 दिसंबर 1946 यानी कि 15 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है ABCD में से किस तारीख को इसका रफ ड्राफ्ट संविधान सभा में पेश किया गया था संविधान का। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, यानी कि हाउ मैनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड? ऑप्शन ए है 8 यानी कि 8, बी है 9 यानी कि 9, सी है 10 यानी कि 10 और डी है 11 यानी कि 11। तो आपको बताना है कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, 11, यानी कि कुल 11 जो है इसके सेशंस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है BR अम्बेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है सरदार पटेल। तो आपको बताना है इनमें से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका चित्र यहाँ पे दिया गया है और यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी डैश भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? महात्मा गांधी वांटेड टू मेक डैश लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज। ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, बी है हिंदी, सी है तमिल और डी है उर्दू। तो आपको बताना है कि गांधी जी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी भाषा जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी थी उसको ये राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बताना है कि इनमें से कौन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उन्हें ध्यान से देखना है। महात्मा गांधी ने उद्देश्य संकल्प दिया, यानी कि महात्मा गांधी गेव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। दूसरा है 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, यानी कि एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज मेड इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बी मद्रास के संथानम ने राज्यों के अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया, यानी कि के संथानम फ्रॉम मद्रास स्ट्रांगली फेवर्ड द राइट्स ऑफ स्टेट्स। और चौथा है महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, यानी कि महात्मा गांधी वांटेड टू कीप हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो कथन हैं स्टेटमेंट हैं वो सही नहीं है, सही नहीं है बताने हैं। तो ऑप्शन ए है पहला और चौथा यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ, बी है दूसरा और तीसरा यानी कि सेकंड एंड थर्ड, सी है तीसरा और चौथा यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, और डी है दूसरा और चौथा यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। ये आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए पहला और चौथा, यानी कि महात्मा गांधी ने उद्देश्य संकल्प दिया। ये गलत है क्योंकि उद्देश्य संकल्प जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और दूसरा जो है वो सही है क्योंकि 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। और तीसरा जो है कि मद्रास के संथानम ने राज्यों के अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया, ये जो है वो सही है। यहाँ ये के पंडित के संथानम का आपका चित्र डाक टिकट दिखाया गया है, तो इन्होंने जो है राज्यों के अधिक अधिकार देने का समर्थन किया था। और चौथा है महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखना चाहते थे, ये गलत है क्योंकि महात्मा गांधी हिंदी के नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भाषा थी, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में रखना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला और चौथा यानी कि गांधी जी से रिलेटेड दोनों ही कथन गलत हैं। तो ए उत्तर जो है वो सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, यानी कि द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत अपोज्ड ए सेपरेट इलेक्टोरेट। और तीसरा है श्री शंकर राव जिनका चित्र यहाँ दिया गया है, ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी को स्वीकार किया। श्री शंकर राव एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज द नेशनल लैंग्वेज। और चौथा है एनजी रंगा, जिनका चित्र यहाँ दिया है, ने जनजातियों को अल्पसंख्यकों में गिना, यानी कि एनजी रंगा काउंटेड ट्राइबल अमंग माइनॉरिटीज। तो ये जो कथन दिए गए हैं 4, इनमें से व्यवस्था किसकी सही है, यानी कि कौन सा क्रम के हिसाब से आएगा। विच वन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि जिस तरीके से दिए गए हैं उसी के अनुसार ठीक है। और बी के अनुसार पहले 2 हुआ फिर 3 फिर 4 फिर 1। और सी के अनुसार पहले 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4। और डी के अनुसार पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। तो हमारे को बताना है इनमें से कौन सा क्रम सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर आप इसका
सीधा सा बात है याद रखने का कि सबसे पहले संविधान सभा को ही चुना गया होगा, उसके बाद ही उनमें बहस हुई होगी, विरोध हुए होंगे या स्वीकृति हुई होगी। तो इसमें सारे ऑप्शनों में सिर्फ ए के अंदर पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला वाला कथन आ रहा है पहले नंबर पे, इसलिए बिना किसी ज़्यादा दिमाग पे जोर दिए हम ए को सही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है एस एन राव और एस एन मुखर्जी, दूसरा है सोमनाथ लाहिड़ी और जी बी पंत, सी है टी एन रामलिंगम चेट्टियार और आर बी दुलेकर, और डी है सुश्री दुर्गाबाई और के संथानम। आपको बताना है तो कौन सा जो पेयर है वो गलत है। इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है ए, एस एन राव और एस एन मुखर्जी वाला जो पार्ट है वो पेयर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए है संविधान सभा के सदस्य 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर चुने गए थे, यानी कि द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशनल इलेक्शंस ऑफ 1946। बी है सभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे, द असेंबली हैड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, और सी है संविधान सभा में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बराबर प्रतिनिधि थे, द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस हैड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डी है संविधान सभा की कुल सदस्यता 299 थी, यानी कि द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 299। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन गलत हैं। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बराबर प्रतिनिधि थे। ये जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होना चाहिए जिसके केंद्र में नीले रंग का एक पहिया हो। Who proposed that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and green in equal proportion with a wheel in blue at the center? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचक मंडल जारी रखने का जोरदार तर्क दिया, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए पावरफुल पील ऑफ द कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन ए है बी पोकर, जिन्हें बी पोकर बहादुर भी कहते हैं, बी है बी एन राव, सी है एस एन मुखर्जी, और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, बी पोकर, यानी कि बी पोकर बहादुर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने आक्रामक दलील दी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी इज यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ऑप्शन ए है सुश्री जी दुर्गाबाई, बी है शंकर राव देव, सी है बी आर दुलेकर, और डी है टी एन रामलिंगम चेट्टियार। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, R.V. धुलेकर, जिन्होंने हिंदी का पुरजोर समर्थन किया था और ये भी चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी जाए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए है B.N. राव, बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है S.N. मुखर्जी। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, S.N. मुखर्जी, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से ज्ञात कीजिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन सा पेयर गलत है। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बी है उद्देश्य संकल्प पेश किया गया दिसंबर 1945, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड दिसंबर 1945। सी है बम्बई में रॉयल इंडिया नेवी की रेटिंग का उदय, यानी कि 1946, राइजिंग ऑफ द रेटिंग्स ऑफ रॉयल इंडिया नेवी इन बॉम्बे 1946। और डी है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 1949, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज साइंड 1949। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, उद्देश्य संकल्प पेश किया गया दिसंबर 1945 में। ये जो है गलत है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में पेश किया। वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके 15 में से कितने अंक आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।